Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. पश्चिम बंगाल विधानसभा में लंबे समय से बंद पड़े नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय को बुधवार को खोला गया। इसके बाद नवनिर्वाचित नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बंद्योपाध्याय ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभालते हुए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ग्रहण की। इस अवसर पर साथी विधायकों ने उन्हें बधाई दी। ऋतव्रत बंद्योपाध्याय ने कहा कि वो सदन के भीतर और बाहर जनता के मुद्दों पारदर्शिता और जनहित से जुड़े विषयों को मजबूती से उठाएंगे। इस घटनाक्रम के बाद विधानसभा में नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने आम नागरिकों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से आपका सरकार आपके द्वार और अन्नपूर्णा भंडार योजनाओं का शुभारंभ किया है। आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ब्लॉक और पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर विभिन्न सरकारी सेवाएं और समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अन्नपूर्णा भंडार योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी। योजना शुरू होते ही राज्य भर में विशेषकर महिलाओं के बीच उत्साह देखने को मिला है। सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ पहुंचाने का भरोसा जताया है। তো আমরা আমাদের যে গোটা টিম আছে, আমাদের যে ব্লক থেকে और त्रिपुर स्तरे और ऊपर स्तरे जो গোটা টিম আছে, ওটা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম ভরলো। 28 লাখ থেকে বেশি বেনিফিশিয়ারি আজকে টাকা পাবেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে একটা और নির্দেশ দিয়েছেন যে আপনার যত বেনিফিশিয়ারি লিস্ট আছে আমাদের সাইটে এটা ওপেন থাকবে। আমাদের ব্লক ভিত্তি, আমার পঞ্চায়েত ভিত্তি, ইভেন প্রয়োজন হবে বুথ ভিত্তি লিস্ট থাকবে কি কোন মেয়ে পাচ্ছে। আর আপনারা যে আছে ওপেন অবজেকশন দিতে পারেন কি কোন লোক এলিজিবল নেই, এটা যেটা আছে আমরা তারপরে ওটা ইনকোয়ারি করে দেখবো এলিজিবিলিটি আছে না আছে। আর যে কোনো লোক যেটা এলিজিবল আছে আর বঞ্চিত হয়েছে ওরা অ্যাপ্লাই করবে, যেটা আছে আমরা ওটা অ্যাপ্লিকেশন ইনকোয়ারি করার পরে অন্তর্ভুক্ত করব। এটা চরম যেটা আছে ট্রান্সপারেন্সি, এর থেকে বেশি ট্রান্সপারেন্সি কোনো গভর্নমেন্ট স্কিমে কোনো স্টেটে হয়নি, কোনো স্টেটে সম্ভব নেই। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बंद्योपाध्याय ने पदभार संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार पर रोक और कानून व्यवस्था में सुधार को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगा और सरकार की गलत नीतियों तथा भ्रष्टाचार के मामलों पर मजबूती से आवाज उठाएगा। ऋतव्रत ने यह भी बताया कि विपक्ष जल्द ही रणनीतिक बैठक कर आगामी विधानसभा सत्र के लिए अपनी रूपरेखा तैयार करेगा। उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर चेकपोस्ट पर बांग्लादेश लौटने के इच्छुक बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या बढ़ रही है। अब तक करीब 450 लोगों को विभिन्न होल्डिंग सेंटरों में रखा गया है। पुलिस और बीएसएफ के अनुसार लोग दलालों के जरिए अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर विभिन्न राज्यों में रह रहे थे और काम कर रहे थे। फिलहाल उनकी पहचान और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस बीच अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों के प्रत्येक थाना क्षेत्र में एक होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया है। কত বছর আগে আসছিলেন বাংলাদেশ থেকে? 1993 সালে। 92 সালে? 93। এখন কাগজপত্র কি আছে আপনার? আমাদের কাগজপত্র নেই। কেন? হয়নি। এত বছর তো আগে আসছেন, হয়নি। पानागढ़ रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह दून एक्सप्रेस से 2 विशालकाय कछुए बरामद किए गए। यात्रियों को सीट के नीचे रखे बैग में हलचल होने पर संदेह हुआ, जिसके बाद आरपीएफ ने जांच की। बैग से करीब 10 किलो वजन के 2 कछुए मिले। मामले में 62 वर्षीय जन्ना निवासी अमेठी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। उसने पूछताछ में बताया कि वो कछुओं को कोलकाता ले जा रहा था। बरामद कछुओं को वन विभाग को सौंप दिया गया है और तस्करी नेटवर्क की जांच जारी है। एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार एक आरोपी मेडिकल जांच के बाद थाने लाते समय पुलिस हिरासत से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने रानीनगर थाने के पास चलती पुलिस गाड़ी से छलांग लगाकर भागने में सफलता हासिल की। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वहीं थाने के नजदीक से आरोपी के फरार होने पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। समाचार लिखे जाने तक आरोपी का कोई पता नहीं चल पाया था। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking,
connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. ₹7 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 7 रुपैयाँमा? हो 1 करोड़ 7 रुपैयाँमा। वाव, ₹7 1 करोड़ किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल ₹7 अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड़। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स। 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू, प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया, तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही सम्मानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय एसके लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बुधवार को राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई जब टीएमसी से निलंबित विधायक ऋतव्रत बनर्जी कई बागी विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे। सूत्रों के अनुसार वे 60 से अधिक विधायकों के समर्थन वाला पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं। इस घटनाक्रम के बाद बागी गुट को विपक्षी दल के रूप में मान्यता मिलने की अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं विधायक सबीना यास्मिन के बयान आज तय करेंगे कि हमारा विपक्ष का नेता कौन होगा ने राजनीतिक चर्चाओं को और गर्म कर दिया है। दक्षिण हावड़ा के चुनाभाटी इलाके में एक युवती और उसकी बहन के साथ कथित मारपीट की घटना ने महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि 24 वर्षीय पूनम राय के साथ दुर्व्यवहार का विरोध करने पर कुछ लोगों ने उनकी पिटाई की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बाद में आरोपी उनके घर पहुंचे और पूनम तथा उनकी 19 वर्षीय बहन रूबी को घर से बाहर निकालकर बेरहमी से पीटा। घायल पूनम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि शुरुआत में पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबकि पीड़ित परिवार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डालमोर चाय बागान क्षेत्र में जंगली हाथी के हमले में 47 वर्षीय विकास सुनार की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में हाथी मानव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। घटना के बाद प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। सिलीगुड़ी के दागापुर मंदिर में 136वां लोकनाथ बाबा तिरोधन उत्सव आयोजित दागापुर स्थित लोकनाथ बाबा मंदिर में 136वां तिरोधन उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना, अंजलि भोग वितरण, प्रसाद वितरण, मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मंदिर समिति के सदस्य सुब्रत साहा ने बताया कि सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं और श्रद्धालुओं के लिए पूरे दिन अंजलि देने की व्यवस्था की गई है। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में दोपहर तक श्रद्धालुओं की संख्या कुछ कम रही, लेकिन शाम तक भीड़ बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। मालदा में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप, डीएम से शिकायत। पूर्व भाजपा पार्षद और अधिवक्ता संजय शर्मा ने मालदा जिला खेल संघ डीएसए और सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर दुकानों की बिक्री का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की है। उनका दावा है कि नगरपालिका कानून का उल्लंघन कर दुकानों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है और धनराशि सरकारी खजाने में जमा नहीं हो रही। वहीं पूर्व मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। उनका कहना है कि सभी निर्माण कार्य बोर्ड की मंजूरी और नियमों के तहत किए गए हैं। मामले की जांच शुरू होने के बाद मालदा की राजनीति में विवाद तेज हो गया है। অভিযোগ হচ্ছে যে আমাদের যে ডিএসএ গ্রাউন্ড আছে এবং তার সংলগ্ন যে স্টেট গভর্নমেন্টের গ্রাউন্ড আছে সেখানে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম হয়েছে। যেরকম ডিএসএ গ্রাউন্ডে যেটা আমাদের মেইন যে স্পোর্টসের জন্য যেটা তৈরি করা হয়েছে সেটাকে কেউ কেউ নিজের পার্সোনাল প্রপার্টি ভেবে রেখেছে এবং সেখানে খেলোয়াড়দেরকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না এবং ওটাকে কমার্শিয়ালি ইউজ করা হচ্ছে। ইভেন স্টেট গভর্নমেন্টের যে ল্যান্ড আছে সেই ল্যান্ডেও বিহারি ভাইয়ার মতো একটা ইলিগাল কনস্ট্রাকশন গঠন করে প্লাস হচ্ছে যে ব্লু স্পাইস বলে একটা রেস্টুরেন্ট তৈরি করে এটাকে কমার্শিয়ালি ইউজ করা হচ্ছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি আইনত অবৈধ। তো সেই অবৈধ এবং দেখা গেছে তার পাশেও ড্রেনের ওপর কনস্ট্রাকশন করা হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের সংলগ্ন জায়গায় যেটা গভর্নমেন্ট ল্যান্ড সেখানেও কনস্ট্রাকশন করা হয়েছে এবং এগুলো চড়া দামে বিক্রি করা হয়েছে। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर बालूर घाट में माई भारत और सब्जी एटीएम वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में भव्य साइकिल रैली निकाली गई। रैली जटाली मोड़ से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए वापस वहीं समाप्त हुई। कार्यक्रम में विधायक विद्युत कुमार राय सहित कई गणमान्य लोग और साइकिल प्रेमी शामिल हुए। इस दौरान स्वस्थ जीवन शैली, पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत के लिए साइकिल के अधिक उपयोग का संदेश दिया गया।